Hello everyone, welcome to one more concept in detail video and we have a question and काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है पढ़ने में तो इसको डिकोड करते हैं एंड आई टेल यू दैट हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन एंड बिफोर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डिस्कसिंग कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है राइट। तो अगर हम क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं दैट सिटी ए टू सिटी बी इज डाउन स्ट्रीम राइट। तो ये जो वर्ड है ना डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो ये हमको ये बताता है कि भैया रिवर की या कुछ स्विमिंग पूल की या कुछ ऐसे बात हो रही राइट। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को इसको हमको समझना पड़ेगा राइट। तो मान लेते हैं कि एक रिवर है ना, यही कंसेप्ट है। तो दिस इज अ रिवर और रिवर की स्पीड को मैं आर मीटर पर सेकेंड अज्यूम कर लेता हूँ राइट। अब रिवर की स्पीड आर है तो हमारे पास एक बोट है ना? तो ये बोट है आपके पास, ठीक है। तो बोट के पास दो ऑप्शन है राइट। हमारे सिलेबस में दो ही ऑप्शन में है कि या तो वो विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर जाए या विद द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर जाए। परपेंडिकुलर नहीं जा सकता, किसी और डायरेक्शन में नहीं जाना, वो IIT JEE वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस में राइट। तो मान लेते हैं पहले केस में जो बोट है उसकी स्पीड b मीटर पर सेकेंड है एंड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो ये जो केस है दोस्तों इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको? डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि आप ऐसे समझो कि एक रिवर फ्लो हो रही है, आपने एक वुडन का ब्लॉक लाके नदी में डाल दिया, तो भैया वुडन किस तरफ फ्लो करेगा? तो जिधर नदी ले जाएगी। इसका मतलब दे आर इन डाउन स्ट्रीम, तो वुडन को कुछ करना थोड़ी है, रिवर के सहारे चलता रहेगा सेम। और अगर आप रिवर की डायरेक्शन में ही चलना शुरू कर दो तो आपकी इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ऐसा समझो जैसे आप हवा चल रही है और आप साइकिल चला रहे हैं राइट, आपने बचपन में चलाई होगी। तो जब हवा का डायरेक्शन और आपकी स्पीड जो साइकिल है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं तो आपको कम मेहनत लगानी पड़ती है और आप आराम से ग्लाइड करते रहते रोड पर। बट हवा अगर सामने से चले और आप साइकिल चला रहे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हवा आपको अपोज करती है उस टाइम पे। सेम हैपनिंग हियर आल्सो राइट। तो अगर बोट और रिवर सेम डायरेक्शन में है तो ये डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट है। तो डाउन स्ट्रीम में आप खुद सोच के देखो कि स्पीड इफेक्टिव जो प्लस होगी या माइनस होगी। आप बोलो कि सर प्लस हो जाएगी, क्यों? क्योंकि बोट और रिवर सेम डायरेक्शन में है। तो अगर मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ एज ए ऑब्जर्वर तो मुझे लगेगा बोट जो है अपनी डेस्टिनेशन ए से बी पर जल्दी पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि रिवर भी उसको सपोर्ट कर रही है राइट। तो यहाँ पे अगर मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करता हूँ ना, स्पीड इफेक्टिव, तो स्पीड इफेक्टिव जो आएगी दोस्तों यहाँ पे दैट इज b प्लस आर, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन राइट। आई बिलीव इट इज क्लियर। नाउ सेकंड केस क्या है कि वही रिवर तो अपनी डायरेक्शन छोड़ती नहीं है, रिवर तो सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगी r मीटर पर सेकेंड। बट बोट के पास ये रास्ता है कि वो अब अपोजिट भी जा सकते हैं b मीटर से। तो ये वही वाला केस है कि आप साइकिल चला रहे हो, हवा सामने से चले तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, दैट इज यू आर बीइंग अपोज्ड। तो वो बोलते हैं अप स्ट्रीम राइट। सो ये जो कंडीशन है जब रिवर इधर चल रही है बोट इधर आ रही है इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में जो इफेक्टिव स्पीड आएगी दोस्तों, दिस इज नॉट द रिलेटिव स्पीड, ये आपकी इफेक्टिव स्पीड है, वो बोट में से रिवर को माइनस करेंगे राइट। अब यूनिट किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड कुछ भी हो सकता है, बट ये लॉजिक है इस तरह के क्वेश्चन को डिकोड करने का राइट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं राइट। चलो तो नोट कर लिया होगा आपने, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिटी ए टू सिटी बी इज डाउन स्ट्रीम राइट। तो सिटी ए से सिटी बी पर जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम का रास्ता पड़ेगा राइट एंड विच फ्लोज एट ए स्पीड ऑफ 5 kmph राइट। तो स्पीड ऑफ रिवर जो है दोस्तों 5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, रिवर की स्पीड 5 किलोमीटर दे रखी है। बोट P एंड Q रन से शटल। यहाँ पे दोस्तों एक बोट P है और यहाँ पे एक बोट Q है, ठीक है। तो P जो है स्टार्ट होती है A से और उसकी स्पीड 5, मतलब स्पीड ऑफ P जो है वो 25 kmph है और स्पीड ऑफ Q जो है दोस्तों ये आपको दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब पहली बार कब मिलेंगे और दूसरी बार कब मिलेंगे? जब पहली बार मिलते हैं तो दूसरी बार मिलने का प्लान बनाते हैं ऑफकोर्स राइट, ठीक है। तो
फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे और फिर सेकेंड टाइम कब मिलेंगे, राइट। बोर्ड की बात कर रहा हूँ। 300 किलोमीटर का इनके दरमियान डिस्टेंस, राइट। सो पहली बार मीटिंग करना, राइट। अब देखो तो सिंपल सा लॉजिक है यार। देखो जो पी बोट है और जो रिवर है वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो व्हाट इज द स्पीड डाउन स्ट्रीम, या फिर आप ये बोलो कि स्पीड ऑफ पी, जो इफेक्टिव स्पीड आ जाएगा, पी मान लेते हैं इसको इफेक्टिव स्पीड पी का, ठीक है। अरे भाई इफेक्टिव स्पीड ऑफ पी, तो वो इस केस में दोस्तों 25 में 5 ऐड करेंगे, गुस्सा आ रहा है, तो दैट इज 25 प्लस 5, तो ये 30 किलोमीटर पर आवर। एंड सिमिलरली अगर मैं स्पीड इफेक्टिव ऑफ क्यू देखता हूँ, तो क्यू में रिवर इधर है और बोट इधर है, दे आर अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, तो यहाँ पे जो स्पीड इफेक्टिव आएगा 15 माइनस 5 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अब ये सिंपल टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया कि जहाँ पे 300 किलोमीटर कवर करने के लिए 2 रनर हैं जिनकी स्पीड 30 है, एक की और दूसरे वाले की, बहुत ही गंदा सा रनर बनाया मैंने, ठीक है। नाउ दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, और 300 किलोमीटर, तो टाइम निकालना आपको आना चाहिए ना। टाइम क्या होता है पहली मीटिंग का, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। हाँ, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस 300 है और रिलेटिव स्पीड कितना दोस्तों, जब 2 रनर सेम डायरेक्शन में भागते हैं और अपोजिट, मान लो a मीटर पर सेकेंड और b मीटर पर सेकेंड, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होता है वो प्लस होता है, a प्लस बी। एंड व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन, यहाँ पे दोस्तों जो रिलेटिव स्पीड होता है वो a माइनस बी का मॉडुलस, या फिर a को ऑफकोर्स बड़ा होना पड़ेगा अगर वो चेज कर रहा है पीछे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दैट इज 40। 40 कैसे आएगा देखो, 30 प्लस 10। अभी 30 प्लस 10 क्यों आएगा, क्योंकि 30 प्लस 10, राइट। तो ये बनेगा दोस्तों 300 अपॉन 40, तो 7.5 घंटे। तो पहली जो मीटिंग है वो तो सिंपल थी, राइट। सवाल दूसरी मीटिंग का है, पहली मीटिंग तो 7.5 घंटे में समझ गया, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया हो, राइट। अब बात यह है कि दूसरी मीटिंग का क्या हिसाब किताब है, बता लेते हैं, ये दूसरी मीटिंग का ही बना लेते हैं। तो पहली मीटिंग में पहले डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है, मान लो m1 यहाँ पे मिलेंगे तो कितना, ठीक है भाई, 7.5 घंटे में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई p। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि टाइम अगर कांस्टेंट है दोस्तों, टाइम अगर कांस्टेंट है तो स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और वाइस वर्सा। तो जितना डिस्टेंस है वो स्पीड के रेशियो में ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई p, तो भैया p की स्पीड का अगर मैं रेशियो देखता हूँ 3, स्पीड ऑफ p और स्पीड ऑफ q, दैट इज 3:1, तो ये हो जाएगा 3 आउट ऑफ 4 इंटू 300, तो 225 किलोमीटर। मतलब p जो है यहाँ से मिलेगा, वो तो तेज चलेगा ना, तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 225 किलोमीटर। और q बेचारा अपोज हो रही है उसकी स्पीड, तो ये 75 किलोमीटर ही चल पाएगा, राइट। तो आपको ये भी पता चल गया पोजीशन ऑफ पहली मीटिंग क्या है, राइट। क्वेश्चन कल को मान लो आ जाए कि पोजीशन भी बता दो, राइट, ये समझ में आता है। अब सवाल ये है कि दूसरी मीटिंग में क्या करेंगे, मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। तो सेकंड मीटिंग के लिए क्या हिसाब किताब है उसमें बात करते हैं, राइट। नाउ सेकंड मीटिंग में आप सोच के देखो कि सेकंड मीटिंग में मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाता हूँ। तो ये मीटिंग नंबर 1 है, P अभी इधर जा रहा है और Q दोस्तों इधर आ रहा है, राइट। और ये जो डिस्टेंस है वो 75 किलोमीटर है, ठीक है। अब सिनेरियो ये है कि पहले P पहुँचेगा या पहले Q पहुँचेगा एंड पॉइंट पे। तो आप बोलोगे सर कि पहले तो P ही पहुँच जाएगा, क्योंकि 75 किलोमीटर और उसका दूसरा स्पीड भी ज़्यादा है, ठीक है। सो टाइम टेकन बाय P टू रीच B, तो 75 और उसकी स्पीड 30 की है, तो 2.5 घंटे में ये पहुंच जाएगा B पर। मतलब P जो है यहाँ पे आ चुका है। अब जितनी देर में
पी बी पर पहुंचा उतनी देर में क्यू कहाँ पहुंचेगा, तो उसके पास भी तो 2.5 घंटे हैं, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग टाइम अभी भी सेम है। M1 पे वो एक बार मिले हैं, उसके बाद वो वापस से सेपरेट हो रहे हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्यू इन 2.5 आवर्स, तो भैया 2.5 आवर्स, और डिस्टेंस कितनी है इसके पास, स्पीड कितनी है क्यू के पास, स्पीड तो क्यू की आज भी 10 किलोमीटर पर आवर है, राइट। तो ये 25 किलोमीटर ट्रैवल कर पाएगा, मतलब हमने इनको 2.5 घंटे और दिए, तो ये सिनेरियो हो गया। अब सिनेरियो ये है, सिनेरियो दोस्तों अब ये हुआ है कि P यहाँ पर है और Q थोड़ा आगे आ गया है यहाँ पे, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 25 किलोमीटर है और ये 275, मतलब अब P जो है Q को चेस करना चाहता है। अब ये समझो P जो है Q को चेस करना चाहता है और उनके बीच में जो गैप है वो 100 किलोमीटर का गैप है। कितने किलोमीटर का गैप हो गया, 100। कैसे हो गया सर 100, भाई 25 + 75 100 हो जाएगा, राइट। नाउ टाइम टेकन बाय P टू रीच Q, तो 100 किलोमीटर। अब स्पीड कितनी बनेगी रिलेटिव, अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि P को भी अब डाउन स्ट्रीम का सामना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रिवर तो अपनी डायरेक्शन छोड़ती नहीं है, मैंने आपको बताया था। तो जो इफेक्टिव स्पीड अब P की आएगी, दैट इज P की जो स्पीड आएगी ब्लू कलर में अगर मैं लिखता हूँ, तो P की ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 25, और उसमें से 5 माइनस करेंगे तो जो इसकी स्पीड आएगी वो 20 kmph की आएगी। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब मुझे इसकी स्पीड को 20 लेना पड़ेगा। Q तो बेचारा पहले से ही डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, तो उसकी स्पीड तो 10 ही रहने वाली है। तो 100/10 ये हो गया 10 घंटे। मतलब जो मान लेते हैं मीटिंग 2 यहाँ पे होगी 10 घंटे में, 10 घंटे में 200 किलोमीटर ट्रैवल कर देगा 20 के हिसाब से, राइट। तो अभी भी मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस रह जाएगी वो 100 किलोमीटर और रह जाएगी। क्यों भैया, 20 की रफ्तार है, 10 घंटे हैं, 200 किलोमीटर, या फिर ऐसा समझो कि 10 की रफ्तार है और 10 घंटे 100 किलोमीटर। तो यहाँ से 100 में 100 जोड़ेंगे तो 200 ही तो आएगा, राइट। मतलब B से 200 होगी सेकंड मीटिंग और A से 100 किलोमीटर पे, राइट। अब टाइम फॉर द सेकंड मीटिंग, ठीक है। तो 7.5 घंटे तो पहले ही लग चुके थे पहली मीटिंग में, 2.5 घंटे और लगा उसको एंड पॉइंट पे पहुंचने के लिए, और 10 घंटे और लगे, तो टोटल 20 आवर्स इज द राइट आंसर। ये गलत आंसर दे रखा है यहाँ पे, इसमें जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो ये गलत है यहाँ पे आंसर, ये 20 इसका राइट आंसर बनेगा, राइट। तो आंसर इसमें गलत टाइप हो गया, दैट इज 20, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड द कंसेप्ट एंड यू लर्नड दैट हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। और कैट 2023 में भी एक अच्छा क्वेश्चन आया था एंड वो मैंने सॉल्व करा रखा है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आई विल बी पुटिंग दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप उसको देख सकते हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए पॉइंट पर 99।